हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विद पिंकी। तो चैप्टर 10 का हमारा आज का टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, और उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स काम करती है, तभी अट्रैक्शन होता है। तो जो ये फोर्स है उसका वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो बीच में फोर्स लग रही है वो प्रोपोर्शनल है उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के, जो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है ना। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये जी कहाँ से आया, प्रोडक्ट ऑफ मास तो हमने ले लिया, जैसे कि हमने ये लिया हुआ है, एक हमारा ऑब्जेक्ट है ए, एक हमारा ऑब्जेक्ट है बी, उन दोनों के मासेस हैं और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी। तो ये किस तरह से आया, ये जो इक्वेशन है ये किस तरह से आई है, अभी हम स्टडी करेंगे और इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से सुनिएगा। तो हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिए ए और बी। ए का जो मास है कैपिटल एम है, बी का जो मास है वो स्मॉल एम है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी, है ना, जैसे कि फिगर में भी दिखाया हुआ है। तो यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारी यूनिवर्सल लॉ कहती है वो क्या कहती है कि जो दोनों के बीच में फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, यानी कि एम इंटू एम। और क्या कहती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है टी, इन्वर्सली है इसलिए इसको 1/4 करके लेंगे, और जो मास का प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली है इसलिए इसको F=2 करके लेंगे, है ना। इन्वर्सली जब होता है तो उसको 1/4 करके हम लेते हैं, तो ये 1/d² आ जाएगा। तो इस तरह से जो एक इक्वेशन है हमारी आ चुकी है F=mm, सेकेंड F=1/d²। तो दोनों को जब हम लेते हैं तो F क्या आ गया है, m×m/d², है ना। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है बीच में, इसको हटाने के लिए हम एक क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का जो ये वाला साइन है ये हट जाएगा, और वो क्या है, जी, कैपिटल जी। इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, F_d² = G m×m, है ना, ये इक्वेशन आ जाएगी। और अब इस इक्वेशन से हम g की वैल्यू निकाल लेंगे, तो g क्या आ जाएगा, G=F_d² m×m। तो ये है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, तो इसलिए अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, जी की अब ऐसा यूनिट क्या होती है ना। देखो जैसे फोर्स है, फोर्स का हमें पता है कि न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, और मासेस है mm, तो उसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम। तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। तो हमारे इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये जो जी है कांस्टेंट है ना। तो एक साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश, उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे सेंसिटिव बैलेंस पे। तो उन्होंने इस जी की एक वैल्यू निकाली, जो क्या निकाली, 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जो एक्सेप्ट भी की गई, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये वैल्यू। तो क्योंकि इस पर जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए उसकी वैल्यू अप्रोक्स इसी के आसपास आई, इसलिए ये वैल्यू जो है यूनिवर्सली एक्सेप्ट की हुई है। क्यों, तो वी नो दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स। तो हम जानते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स काम करती है जो उनको अट्रैक्ट करती है ना। तो जब इनकी वैल्यू हम निकालेंगे ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, तो वो इन्हीं के आसपास आएगी। और अगर कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग क्लोजली, इस तरह से काफ़ी सारे हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो जो हमारी वैल्यू है जी की या फिर एफ की, हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में, क्योंकि इसमें हमें क्या क्या गिवन है, जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, फोर्स, डिस्टेंस और मास है दोनों ऑब्जेक्ट का। तो अगर हमें कोई भी वैल्यू अननोन है इस इक्वेशन को लेके, तो हम वो इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका जो
इम्पोर्टेंस है वो क्या है। डेरिवेशन तो हमने देख लिया, डेरिवेशन हमारा आ चुका है ना। तो ये अच्छे से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार लिख के। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो हमारी ग्रेविटेशन की जो यूनिवर्सल लॉ है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। उसकी ये इम्पोर्टेंस है कि द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, ये जो फोर्स है जो हमें अर्थ से बांध के रखती है। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, और जो मून का मोशन है अर्थ के चारों तरफ उसको भी मेंटेन करती है। मोशन ऑफ प्लैनेट, जो सन के चारों तरफ प्लैनेट्स का मोशन है उसको भी मेंटेन करती है। टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, और जब मून और सन के बीच में अट्रैक्शन की वजह से जो टाइड्स होते हैं ये उनको भी बैलेंस करने में हेल्पफुल है। तो ये हमारी इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस भी पूछी जाती है। तो ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।